प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान एहसन ज़िया। नाज़रीन, एक तरफ हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसके दावों और वादों के बावजूद मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी है, तो दूसरी जानिब जो है सियासी महाजराई जो है वो भी अपने अरूज के ऊपर है। आज हमने देखा कि जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है उसके अंदर भी जो अपोजिशन जमातें हैं और जो हुकूमत की जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ जो है बहम पैकार नजर आई। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बिल आखिर जो है हुक्मरान जो जमात है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब, उनकी बहनों को इजाजत दे दी मिलने की जेल में उनके साथ। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर यही सब कुछ करना था तो इतना डिले करने की जरूरत क्या थी? एक नॉन इशू को इशू बनाने की क्या कोई वजह थी? इससे क्या फायदा हुकूमत को हुआ और क्या फायदा इसको अपोजिशन को इससे मिला? लेकिन जहां ये हम ये देखेंगे फायदा है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं उससे पाकिस्तान की आवाम भी परेशान नजर आती है। खास तौर पर पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर तो है ही, पंजाब के अंदर इस वक्त सड़कों, गलियों, चौराहों पर जो सूरत हाल है, छोटे छोटे बच्चे पकड़कर ट्रैफिक पुलिस जो है थानों में और अदालतों में पहुंचा रही है। और ऐसे बच्चे जिनके हाथ में जो कौम का मुस्तकबिल है, जिन्होंने आगे चलकर कौम की बाग दौड़ संभालनी है, नाजुक हाथों वाले, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाकर जब आप उन्हें अदालतों में पेश कर रहे हैं, उनकी तस्वीर उतार रहे हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स लेकर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो क्या ये पाकिस्तान की रियासत के लिए एक अच्छा स्टेप है कि ऐसी नौजवान नस्ल जिसने पाकिस्तान को आगे चलकर संभालना है, उसकी नज़रों में, उसके दिल के अंदर जो है एक नफरत जो है या एक अपोजिशन की कैफियत जो है पूरे सेटअप के साथ पैदा करना, क्या कोई आप समझे कि दानिशमंदी का तकाजा है? आज इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है मेरे पहले मेहमान एहसन रिजवी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और सकलैन यूसुफ साहब मेरे दूसरे मेहमान है, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है। इनसे पूछेंगे, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है इनकी तरफ चलते हैं। एहसन रिजवी साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? शुक्रिया एहसन ज़िया साहब। देखें, बड़ा ही खुशाइन बात है कि आज इमरान खान साहब से जो है वो बानी पीटीआई से उनकी बहन ने मुलाकात की है। और मैं समझता हूँ कि एक, चाहे वो सियासी कैदी हो, चाहे वो जो भी कैदी हो, उसका ये हक है कि उसके जो घर वाले हैं वो उससे मिलने चाहिए। और जहां तक आपने ये बात की कि पार्लियामेंट में, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान में अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी एहतजाज हुआ है तो आज तक मेरा नहीं ख्याल वो किसी अवामी इशू पे हुआ है। पार्लियामान में या पार्लियामान से बाहर अभी तक जितने भी एहतजाज हुए हैं वो तहरीक इंसाफ ने। नहीं, ठीक है, मैं आपको पार्लियामेंट के इजलास की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मुझे ये बताए ना कि वो क्या कहते हैं कि 100 प्याज भी खाए और 100, मैं आगे नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो मुलाकात करवानी थी तो करवा देते पहले, इसको इशू कितना बनाया? नहीं, इशू तो बनाने की बात थी ना। आप ये देखें कि उनकी बहन साहिबा गई हैं, उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करके जब वो बाहर निकली उन्होंने बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि जी उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। भाई, कैदी है, उनको आइसोलेशन में ही रखना है और उनको वहां पे हजूम में तो रखना नहीं है। अब पहली दफा आप कैद सही तरह से काटना शुरू हुए हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने मुल्क के एक अहम इदारे के सरबराह का नाम लेके उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो मैं समझता हूं कि इन मुलाकातों को अगर इन्होंने सियासी रंग ही देना है और उसमें अगर कौमी सलामती के इदारों को घसीटना है तो फिर इनकी अपनी ही गलती है, इनकी अपनी ही जो है वो है। आप मुलाकात करें, आप एज अ सियासी कैदी आप अपनी बहन से मुलाकात करें, लेकिन उनको ये तो बताएं कि मुल्क की सलामती के ऊपर तो आके बाहर हमले तो उन्होंने क्या कहा है मुझे ये बताएं ना। इमरान खान साहब, आप वो क्लिप चला लें 33 सेकंड का, वो तो अंदर है ना मौजूद, उसके बाद उन्होंने मुल्क की सलामती जो पर उज़मा साहबा ने जो आके बाहर बात की है, उज़मा खान साहबा ने 33 सेकंड का वो क्लिप अभी सोशल मीडिया पे भी वायरल है। उसके आखिर में उन्होंने कहा कि जी जो कुछ भी हो रहा है कैदी नंबर 804 के साथ, उसका जो जिम्मेदार है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बेहुदा किस्म की जो है ना बात है। आप एक कौमी सलामती के इदारे के सरबराह को एक इस मामले में क्यों घसीट रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। अगर ये उन्होंने किया है, मुझे ये बिल्कुल किया है, तो आपने अगले दिन फिर मुलाकात की इजाजत देती ना देते? नहीं, मुलाकात हम यही तो कह रहे हैं कि ये उनका हक है कि वो खानदानी तौर पे मुलाकात करें, लेकिन ये उनका हक नहीं है कि वो सियासी तौर पे बाहर आके कौमी सलामती के इदारों पर हमले करें। ये उनका हक नहीं है। एहसन साहब, ये जो हक है उनका, इस बयान को, यानी इस बयान को तो एक आधा दिन ही हुआ है ना, महीने से हम मुलाकात नहीं करा रहे, ये बयान आता है और हम मुलाकात करवा देते हैं। नहीं, ये बयान अभी आया, मुलाकात के बाद आया। मैंने वही कहा ना, ये जो बयान आया है, जी। अब आप मुलाकात करवा देते हैं, इससे पहले भी आप जो है मुलाकात रोकते हैं और आप कहते हैं कि जनाब कभी जी इंडिया नहीं, मुलाकात कभी किसी ने नहीं रोकी जी। मुलाकात अगर खानदानी जराये ने करनी हो, वो खूनी रिश्तों ने करनी हो, तो मेरा नहीं ख्याल हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट है उस मुलाकात को करवाने में। लेकिन अगर मुलाकात फिर वही बात है कि सियासी एजेंडे के तहत करनी हो, एक सूबे का वजीर आला चढ़ के आ जाए और वफाक पे चढ़ाई करके बैठ जाए, सारी जो है वो पीटीआई बाहर खड़े होकर जो है मैं ना मानू की रट लगाए रखे, तो सर ये किसी अवामी इशू पे ये बात नहीं करते। जिसने चढ़ाई की है वफाक के ऊपर?
आपके केपी के वजीर आला ने चढ़ाई नहीं की क्या? वफाक इससे पे पहले क्या आप अली अमीन गोंडापुर चढ़ाई करते रहे, उससे पहले आपके अभी मौजूदा की बात कर रहा हूं, मौजूदा ने वो तो जाके मौजूदा हो या पुराने हो, आखिर थे तो इसी गवर्नमेंट में ना। एहसन रियाज साहब इसी गवर्नमेंट के थे ना, इसी गवर्नमेंट के दोनों वज़ीर आला थे, आके 16 दिन बैठे रहते हैं। आप मुझे बताएं कि अभी वजीर आला केपी के जो है वो सुहेल अफरीदी साहब हैं, आज असिस्टेंट कमिश्नर की वहां पे शहादत हुई है बम धमाके में शुमाली वजीरिस्तान के, क्या वो गए हैं? आज तक मुझे बताएं किसी एक शहीद का जनाजा पढ़ा उन्होंने जाके? तो खुदारा उनको चाहिए कि जो रियासत के काम है वो रियासत करे, जो खानदान के काम है जो खानदान करे, जो वकला के काम है वो वकला करे, जो पार्लियामान का काम है वो पार्लियामान करे। इससे पहले आपके इस्लामाबाद के अंदर धमाके हुए हैं और जगह पर धमाके हुए हैं जी, तो आपकी सारी सियासी क़यादत गई नहीं, जनाजा पढ़ लेना काफी नहीं है। बात ये तो एक नाहली है ना, अगर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। नहीं, नाहली बिल्कुल नहीं है। ये खुदकुश हमलावर जब अपनी खुद को जैकेट पहन के निकल पड़ता तो जाहिर है उसने कुछ नुकसान करना होता है, और ये कोई वो जो है वो बात नहीं है। आपकी सियासी क़यादत जो होती है वो जब साथ जाके अपने जवानों के खड़ी होती है तो उनके हौसले बढ़ते हैं। आखिर वो भी तो किसी माओ के बेटे हैं जो लड़ रहे हैं इस सिफरियत से। तो मेरा कहने का मकसद सिंपली उसमें एहसन साहब सिर्फ जवानों के साथ खड़ा होना, वहां पर बहुत सारे आम पब्लिक के भी लोग जो हैं उनकी भी शहादतें हुई हैं। बिल्कुल जाती है, सियासी क़यादतें जाती हैं। कहाँ गई सियासी क़यादत? क्या मोहसिन नकवी साहब जो है किसी आम आदमी के जो वहां बिल्कुल पुलिस के जवानों के अलावा बात कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब तो सारे मुल्क के वजीर दाखिला है ना। तो बात यह है कि क्या या उनकी कोई और टीम के लोग जो थे वहां पर जो आम लोग शहीद हुए, जब वकला शहीद हुए, किसी के पास गए वो? किसी बिल्कुल सियासी जमातें हमेशा जाती मुझे अपनी जमात का कोई बंदा बता दें, मैं अपनी मेरी जो साथ आके बैठे इनकी जमात का कोई बंदा बता दें कि जो वहां पे जो आम लोग शहीद हुए थे उनके जनाजों में गए। आप मुझे ये बताएं कि कब आपको पीपल्स पार्टी नहीं लगा कि पीपल्स पार्टी शोधा के साथ नहीं खड़ी हुई? पीपल्स पार्टी तो खुद विक्टिम है इन चीजों की, और पीपल्स पार्टी डायरेक्ट विक्टिम रह चुकी है। अभी 27 दिसंबर आने वाली, हमने तो खुद अपनी बीवी को खोया, और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें, मैं ये नहीं कहता तमाम जमातें उनको दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल था वजीर आला केपी पे, क्योंकि आपका ये सवाल था कि जी वो इस्लामाबाद पे जो चढ़ाई करते हैं तो उनको इतना टाइम तो होता है कि इस्लामाबाद में जाके वो कैदी नंबर 804 को छुड़वाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन क्या उनके पास इतना टाइम था कि आज जो असिस्टेंट कमिश्नर शहीद हुआ है अभी तक उसके जनाजे में या उसके घर पे पहुंचे हों? जी बिल्कुल उनको जाना चाहिए, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको जाना चाहिए जी। अच्छा, ये गिला तो ठीक है। अच्छा सिकलैन साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि क्या सूरत है इस वक्त? आपकी गवर्नमेंट जो है, एक तरफ जो इंडेक्स आ रहा है या जो बताया जा रहा है, IMF कहता है जी $18 बिलियन की ऊपर के लेवल पे करप्शन है। पता चलता है जी महंगाई अपने रूज पर है, बेरोजगारी अपने रूज के ऊपर है। ये तो है हकीकत आपकी मुआशी और समाजी सूरत हाल की। दूसरी तरफ आप ट्रैफिक कवानीन के नाम के ऊपर ऐसे लगता है कि सारे जो गरीब मोटरसाइकिल सवार हैं इनकी जेबें खाली करके आपने जो कौम का IMF का कर्जा उतारना है। अच्छा, सबसे पहले तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में बड़ी मैस करप्शन है। अब ये ना कह दीजिएगा झूठी है या इस तरह की रिपोर्टें निकलती रहती। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मेरी बात पहले सुन लें। जो उन्होंने बात की है वो किस ग्राउंड पे की है, किस डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, किस सेक्टर में करप्शन हो रही है, वो तो एक ऐसी बात है जी जो ग्राउंड लेस है, बेसलेस है। बात की है कि जी करप्शन हो रही है, लेकिन उसको बताया नहीं गया कि करप्शन किस सेक्टर में हो रही है, कौन लोग करप्शन कर रहे हैं, कैसे करप्शन हो रही है, ये किसी ने अभी तक बात नहीं की। तो वो जो रिपोर्ट है वो तो बड़ी बेसलेस रिपोर्ट है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है कि इतनी की करप्शन हो रही है। याद अब एक तरफ देखे ना, एक तरफ नैब की वो तारीफ कर रहे हैं कि नैब बहुत अच्छा काम कर रही है, दूसरी तरफ नैब को कह रही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रिपोर्ट बनाई है उन्होंने, उसके लिए फंडिंग भी पाकिस्तान से ली गई है, और उसमें कोई ऐसी चीज कोई बताई नहीं गई कि किस डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है। बताना तो पड़ेगा ना, अगर उन्होंने काम किया है करप्शन के ऊपर पाकिस्तान पे, तो उन्हें बताना तो पड़ेगा ना कि ये किस डिपार्टमेंट में कितनी करप्शन है, किस सेक्टर में करप्शन है, कहां करप्शन हुई, किन लोगों ने की है। अच्छा, इस तरह की कोई बात नहीं। ये बताएं, $7 बिलियन का जो आप कर्जा ले रहे हैं, उसके लिए तो आपने मुल्क की एक एक चीज जो इकोनॉमी उनको ब्रीफ करते हैं, उनका वफद यहाँ पर आता है, सब कुछ आप उनको बताते हैं। जब इतना बड़ा एलिगेशन अगर IMF ने लगाया है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से IMF को पूछना चाहिए था कि जनाब हम पर ये जो आप बेसलेस कह रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपकी बेसलेस है। उनके मुंह से तो एक लफ्ज नहीं अभी तक निकला कि उन्होंने IMF को बुलाया हो कि जनाब आपने ये क्या किया, आपने हमारे मुल्क के ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगा दिए, $18 बिलियन की करप्शन, और जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर देखिए आज कि आपकी हुक्मरान जो एलीट क्लास है उसने ये करप्शन किया। देखिए हमारे फॉर्मर
सियासतदानों ने किया, ये डिटेल फिर पूछे ना। ये तो हाँ जी, गवर्नमेंट का बिल्कुल काम है। पूछनी चाहिए, गवर्नमेंट को डिटेल पूछनी क्यों नहीं चाहिए पूछे? कि वो तो किन बात ही नहीं कर रहे इसको। कौन सी, नहीं बिल्कुल पूछनी चाहिए। हफीज कोई कारदार स्टेटमेंट साहब, मुझे बता देखिए आज दें, हफीज मुझे कारदार बता साहब की दें, स्टेटमेंट प्राइम आई है, मिनिस्टर साहब फॉर्मर की, हमारे वो प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई आई हो, नहीं बिल्कुल आनी चाहिए उन्हें, देखें बिल्कुल आनी चाहिए उन्हें, अपने पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि उन्होंने किन किन बुनियादों पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया कि इतनी बड़ी करप्शन हो रही है। और ये हफीज कारदार साहब हमारे फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने आज काफी डिटेल से बात की है इस बारे में कि जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई उस पर बात की कि रिपोर्ट बिल्कुल फेक है, बेसलेस है और उसमें कोई रियलिटी नहीं। और बिल्कुल गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें बात करनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही बात इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली करेगी सर। कब करेगी? अनकरीब आप देखेंगे, विद इन 1-2 डेज। पार्लियामेंट में भी पूछ रही है पूरी। देखें पार्लियामेंट के सिस्टम को चलने देंगे तो पार्लियामेंट में बात होगी। अगर पार्लियामेंट में शोर शराबा होगा, पार्लियामेंट में हंगामा होगा, पार्लियामेंट में धमकियां होगी, स्पीकर साहब को धमकियां होगी कि हम स्पीकर चैंबर पे चढ़ दौड़ेंगे, तो फिर ऐसे तो जो अवामी, आप देखें ना, अब जितनी भी सियासत हो रही है, जितने भी स्पेशली पीटीआई की मैं बात करूंगा, जितनी वो सियासत करती थी उनकी अवाम किधर है सर? वो कौन सा इशू है जो पब्लिक बेनिफिट में उन्होंने रेज किया हो, बात की हो? सिर्फ एक ही बात है जी, कैदी नंबर 804। सर कैदी नंबर 804 भी है, लेकिन उसके साथ वो 5 करोड़ अवाम का सूबा भी है। कभी उन्होंने सूबे की कोई बात की है? अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी किस सूबे में है? वो केपी में है। अगर आप एक चीज मुझे बताएं, केपी इतना ही अच्छा हो, 14 साल से इतनी अच्छी गवर्नेंस हो, तो लोग कराची जाएं या इस्लामाबाद आए या लाहौर आए, पंजाब में आए, एजुकेशन के लिए पंजाब में आए, हेल्थ के लिए पंजाब में आए, बिजनेस के लिए पंजाब में आए। तो सिर्फ ये है कि जी वहां पे केपी की तब्दीली की हुकूमत है, पढ़े लिखे लोग। लेकिन अगर आप उनके इंडिकेटर्स देखें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, अब देखिए मुझे ये बताएं कि 5 करोड़, ये खुद कहते हैं 5 करोड़ आबादी का सूबा है, उस सूबे के ज़िला के पास इतना ज्यादा टाइम है कि वो कई घंटे आके हर रोज आके अडयाला जेल के बाहर बैठा रहता है, उसको और कोई काम नहीं है। अवाम कहां है सारे? देखिए ठीक है, उनकी हुकूमत है, उनका वज़ीर आला है, उनके वोट है, लेकिन अवाम कहां है? अवाम कहीं नहीं नजर रही है। पंजाब में अवाम इस वक्त जेलों में है, छोटे छोटे बच्चे जेलों में है। सर मेरी बात सुने, क्या एक छोटे बच्चे को किसी भी ग्राउंड पे कि उसने स्कूल जाना है, उसने किसी को लेके जाना है शॉपिंग के लिए लेके, क्या हम उसे इजाजत दे सकते हैं कि आप जाएं और लोगों को जनाब एक्सीडेंट करें, लोगों को मार दें या लोगों को जख्मी कर दें? आप देखिए ना, इस्लामाबाद में आपने अवाम की जेबों से निकाले हैं। मुझे ये बताएं ना, इस मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो इस बात का गारंटी करता है कि रियासत जो होगी इस वक्त जो शहरी हैं उनको तहफ्फुज देगी, जानो माल का, उनकी सेहत का है। सर आप उनको रोजगार, मेरी बात जरा पूछ लो, रोजगार उनको देगी, उनकी नौकरी का बंदोबस्त करेगी। लेकिन जिस मुल्क के अंदर 10 करोड़ अफराद जो हैं गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल यह है कि अगर मैं लेबर लॉस की धज्जियां बिखेरी जा रहे हैं, बच्चों को यहाँ जो है फैक्ट्रियों, मिलों में और दुकानों में नौकरियां मिल रही हैं, गवर्नमेंट उस पर तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। और एक शख्स घर से निकलता है, उसके घर में शायद रोटी है नहीं है, वो गवर्नमेंट कहती है 2000 का चलान हमें दे के जा, ठीक है ना? गवर्नमेंट तो नहीं कहती। ये मुझे ये बताएं, ये ट्रैफिक लॉस पंजाब गवर्नमेंट कर रही है ना सर बात ये और इस ट्रैफिक लॉस के नाम के ऊपर जो आप इस वक्त जो लूटमार मचाई हुई है पंजाब गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर क्या कहते हैं? सर मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट तो नहीं कहती कि गरीब की मोटरसाइकिल है ना। नहीं, मेरी बात सुने, गवर्नमेंट तो नहीं कहती अपने अंडर एज, देखिए मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन ले, एसएम साहब मेरी बात सुन ले, सर मेरी बात सुन ले, गवर्नमेंट तो नहीं कहती अपने छोटे बच्चे को, अंडर एज बच्चे को आप मोटरसाइकिल गाड़ी दे, गवर्नमेंट तो नहीं कहती। तो ट्रांसपोर्ट फराहम करे ना उसको गवर्नमेंट। तो अगर अपने बहन भाइयों को स्कूल छोड़ के आता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जिसके आज यानी 70 सालों से ये इंतहाई खौफनाक बात है कि आपके 38-39 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, वहां कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रही नहीं। अब जाके आपकी गवर्नमेंट 6 अजला की बात कर रही है सर, तो बाकी अजला में लोग जो है बसों की छतों पे चढ़ के सफर करते हैं, वो कैसे लेके जाएं, कैसे मैनेज करें? बिलों की शक्ल में आप उनकी जेबें खाली कर देते हैं। 60,000 वाला बंदा जो है इस वक्त खुदकुशियां हो रही हैं और बाकी पैसे आप छीन रहे हैं उनसे ट्रैफिक लॉस के नाम के ऊपर। ग्रीन बसों पे काफी काम हो रहा है और बड़ा बार फुटिंग पे काम हो रहा है। आप जल्दी देखेंगे आपको मजीद ग्रीन बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर आएगी। बात यह है कि गुर्बत के नाम पे आप इस बात की इजाजत तो नहीं दे सकते कि आपका अंडर एज बच्चा मोटरसाइकिल गाड़ी लेके जाए और किसी को हिट करे और जान से मार दे। वो तो वैसे रोड्स पूरी दुनिया में सारी अंडर एज बच्चे नहीं कर रहे, यहाँ तो बसों
ट्रकों के भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये एक्सीडेंट सिर्फ सर आप बच्चों की जरा वजह से नहीं हो रहे। देखिए, अच्छा मुझे ये बताइएगा, नहीं लेकिन उसके बाद उसको हथकड़ियां लगवा देना, ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है। मैं तो उसको इसमें ये हथकड़ियां कह नहीं रहा हूं, लगानी अब चाहिए, जुर्माना उसकी कर लें। मोटरसाइकिल बंद कर ले, उसको जुर्माना कर तो ले। अपनी मर्जी से लेकिन जुर्माना करे ना, जुर्माना ये हो गया आपने 200-400 का ले, मर्जी से नहीं, जुर्माना भी ज्यादा है। देखिए इसमें नहीं जुर्माना भी चाहिए हुई है ना। देखिए, इसको जुर्माने को भी रैशनलाइज करना चाहिए। एहसन साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो इकदाम उठा रही है पंजाब गवर्नमेंट या चले फेडरल में मुस्लिम लीग, आप उनके साथ हैं, आप समझते हैं सारे इकदाम इनके ठीक है? देखिए हसन साहब, आप रिस्पॉन्सिबल है बराबर के? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तनकीद करती भी रहती है, और इनकी जो एक रविश है खासतौर पे पंजाब में हुक्मरानी की, उसके ऊपर तो हमें बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी जैसे ये पंजाब के अंदर और खसूसन लाहौर में और बाकी अजला में जिस तरह ये शुरू हुए, तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई बेहतर हल भी जो था वो निकल सकता था। कुछ फैसले ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी लेती है और उसकी जो कालक है वो सियासतदानों के मुंह पर थोप दी जाती है। फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे स्टेप्स? मेरा ख्याल है कि ये आज जो मरियम बीबी ने इसका नोटिस लिया है और फौरन रोका है कि जी कम उम्र बच्चों को जो है वो ना गिरफ्तार किया जाए और उनके लिए जो लर्नर लाइसेंस की जो है वो इजरा किया जाएगा, तो ये स्टेप्स पहले भी लिए जा सकते थे। 3 दिन से उन बच्चों को जो है वो पकड़ा गया, उनको जिस तरह सबने देखा और दिखाया गया, जिस तरह हवालातों में रखा गया, और जिस तरह एक नया जो है ट्रेंड चल पड़ा, दिहाड़ियों का भी हमारे यहाँ पे जो कैमरामैन है ये 3 दिन रह के आया जेल में। जी वही ना, दिहाड़ियों का भी एक नया ट्रेंड चल पड़ा, पुलिस को भी एक मौज मारने का तरीका मिल गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर सियासी लोग फैसले करते ये बैठ के, तो ये फैसले इतने गैर संजीदा तौर पे ना होते, और ये जो 3 दिन कालक जो है वो मलती रही है हुकूमत के मुंह पे, वो ना मली जाती। पीपल्स पार्टी इसमें साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी जाहिर है इसमें साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी ये बात जरूर करती है कि आप अपने जो है वो तरीका हुक्मरानी को ठीक करें। यही चीजें आप अगर मशवरे से करती, सियासी लोगों को साथ बिठाती। देखिए हमारे माशरे का जो है ना एक है असूल है कि यहाँ पे जो हमारे जोग्राफिया है ना वो इस तरह का है कि यहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि एक छोटा बच्चा भी अपने घर के लिए सपोर्टिव होता है, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं, उसने घर से निकलना है। इस तरह जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहां पे कई किलोमीटर दूर स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में जाने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें दस्तियाब नहीं है। वो इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ उन रोड पे चलाई जा रही हैं जहां पे शोशा हो, जो दूर दफ्तादा हमारे हैं इलाके, वहां से बच्चों ने तो मोटरसाइकिलों को इस पे ही आना होता है। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए उनको कोई इकदाम करने चाहिए थे, लेकिन ये एकदम क्रैकडाउन करके और थानों के थाने बढ़ देना, ये किसी अक्लमंदी का सबूत नहीं था। हाँ आज उन्होंने नोटिस लिया है और उस पर जो है अभी मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा है कि जी हम कुछ करेंगे और इस पर लर्नर लाइसेंस बनाएंगे। तो ये काम पहले भी हो सकता था और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स पूरी दुनिया में होते हैं और उनको लागू होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी जोग्राफियाई हैसियत और अपने माशरे को भी मद्देनजर रखें। अच्छा ये बताइएगा इसमें, चले मैं आपकी तरफ आता हूँ सिकलान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो भी इस वक्त डिबेट चल रही है, बहस चल रही है, एक अपोजिशन का रोल है, दूसरा आपकी सीटें ज्यादा हो गई हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गए हैं। वो जो आपकी चंद सीटें आपको ज़िमनी इंतखाबात मिले हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी आपको मिल गई है, तो आप क्या समझते हैं आपकी जमात के इस वक्त पार्लियामेंट में, ठीक है एक वो पीटीआई तो एहतजाज कर रही है, लेकिन आप जो हैं उसमें एक ब्लैकमेलिंग से भी पीपल्स पार्टी की निकल गए? देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मेच्योर जमातें, इनका एक हिस्ट्री है और ये आपस में इनका कोलिशन को पहली दफा नहीं हुआ, इसकी एक पास हिस्ट्री है और आप देखेंगे कि इनका कोलिशन कायम रहेगा। कोई मेरा ख्याल लीडरशिप की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जी पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग से निकल गए या उनके इन्फ्लुएंस से निकल गए। बहरहाल पीपल पार्टी का एक पार्लियामेंट में रोल है, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, वो चारों सूबे में उनकी प्रेजेंस है, तो वो एक उनका एक पॉजिटिव रोल है पार्लियामेंट की सियासत में और डेमोक्रेसी में, और उनके सारे जो लेजिस्लेशन में उनका एक बड़ा अहम रोल रहा है हमेशा। हिस्टोरिकली आप पाकिस्तान के आइन की बात करें, वो भी पीपल्स पार्टी दौर में बना है। जितने अहम काम हुए, 18 अमेंडमेंट हुई जिसमें डिसेंट्रलाइज की गई चीजें, वो भी क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। और पीपल्स पार्टी का हमेशा ही जो है डेमोक्रेसी के लिए, सिस्टम के लिए वो सपोर्टिव रही है। उन्होंने कभी भी सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। अब भी ये आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इंशाल्लाह टाइम 5 साल पूरे करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं, लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है। अच्छा फैसल वाडा साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बात की जा रही है गवर्नर राज लगने की, कल भी उन्होंने बयान दिया था, लेकिन आज का बयान तो उनका ज्यादा सख्त था। कल तो उन्होंने कहा कि जी लग सकता है अगर इस तरह होगा, लेकिन आज तो उन्होंने कहा कि वो लगता उन्हें नजर आ रहा है।
देखिए वाडा साहब के मेरे ख्याल वो उनकी जितने भी बयान हैं या बात करना, वाडा साहब के बारे में बात करना तो टाइम का ज़ाया। मैं तो उनको इतना सीरियस, कोई ना वो सीरियस पॉलिटिशियन है। जब वो आपको याद होगा पीपल्स पार्टी में भी पीटीआई में थे तो वो एक प्रोग्राम में बूट लेके आ गए थे। वो इनके वो मैं बड़ी ना वो ऐसी हरकतें करते हैं जो जेब नहीं देती, और वो बयानबाजी भी ऐसी कहा जाता करते है हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं और वो जो करते हैं कहते हैं वो सर हो सकते हैं क्लोज, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन वो वाडा साहब की बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखिए बहरहाल डेमोक्रेसी को किसी के अगर किसी का भी मैंडेट है, किसी भी सूबे में किसी पार्टी का मैंडेट है, उसका एहतराम होना चाहिए और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए चीजों, और सिस्टम को चलने देना चाहिए। ठीक हो गया, सिस्टम को चलने देना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर एहसन रिजवी साहब कि बहुत ज्यादा इसकी गूंज है कि वहां गवर्नर राज लग जाएगा, अगर जाके आज अप्रिशिएट भी किया गया, उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इस वक्त सीएम है उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि वो एहतजाज लेकर नहीं आए जो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने एक होश के नाखुन लिए हैं तो ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने साथ ये कहा है, एक तरफ अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर बात कर रहे हैं गवर्नर राज की। लेकिन ये एक जमहूरियत पसंद और जमहूरी कारकुन होने के नाते मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि किसी सूबे में भी गवर्नर राज जो है वो नाफिज किया जाए और गवर्नर राज नाफिज करके वहां की जो सियासी अक्सरियत है उसको बदल दिया जाए। लेकिन हमें ये भी देखना है कि वहां के जो सियासी लोग हैं क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। इनके मिनिस्टर ने कल बयान दिया और आज वाडा साहब ने भी दिया, कल भी और आज भी उनका बयान है, नून के मिनिस्टर ने दिया। तो अगर आप क्या देखिए वो बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई, वो बयान देने की जरूरत इसी वजह से पेश आई क्योंकि वहां जब रियासत देखें, खैबर पख्तूनख्वा हमारा वो सूबा है जो इस वक्त दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर है। रोजाना की बुनियाद पर खुद कुछ धमाके हैं, रोजाना की बुनियाद पर वहां पर शोधा की जो है वो तदफीन हो रही है, और ऐसे दौर में उस सूबे का वजीर आला और उसकी सारी कैबिनेट और उसके सारे जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही एजेंडे पे लगे रहे तो ये भी मुनासिब नहीं है। आप क्यों मौका देते हैं किसी को कि कोई आपके लिए गवर्नर राज की बात करे? आप अपने सूबे के वजीर आला हैं, आप अपनी आवाम का ख्याल रखें, आप अपने जो जंग है उसको सिविल जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ मिलकर लड़ें। और मैं समझता हूं कि अगर आप ये करेंगे तो कोई उसमें दो राय नहीं है, कोई भी गवर्नर राज आपको भी नहीं लगाना चाहेगा। मैं चाह रहा हूं कि आप वो बताएं वो रीजन जो कि बड़ी वाजिया रीजंस हों, क्योंकि अपने लीडर से मिलने के लिए यहाँ आ जाना मेरा ख्याल ऐसी रीजन नहीं है कि आप वहां गवर्नर राज लगा दें, और वहां पर कोई एहतजाज करना अगर करना अपनी पार्लियामेंट के अंदर कर लेना, या पार्लियामेंट के अंदर कर लेना या अपनी सूबे की असेंबली में कर लेना, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है सर इसमें मैं जिसके ऊपर गवर्नर राज लगे। जी मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, मतलब कोई ऐसी सॉलिड रीजन तो मैं तो कह ही नहीं रहा कि वहां गवर्नर राज लगना चाहिए। मैंने तो आपको यही बात की कि एज अ जमहूरी सियासी कारकुन मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि वहां गवर्नर राज लगना चाहिए। लेकिन जो लोग इसकी बात कर रहे हैं गवर्नर राज लगने की, उनको ये बात करने का मौका भी पीटीआई ही फराहम कर रही है। उनको चाहिए कि अपनी जरा दाव पे पहुंचे। जी सकलैन साहब आप बताइएगा कि मैं सर ऐसा नहीं मैं सर रिजवी साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जो इन्होंने बात की है कि गवर्नर राज लगाने की अगर पहली तो बात लगना नहीं चाहिए। हम देखिए जमहूरियत कल आपके वजीर मुमलिकत ने ये बात की ना कि गवर्नर राज लग सकता है वहां पर। सर उनकी देखिए ना, ये पार्टी का मौकफ नहीं है, ये तो उनका अपना आजादी को बयान हो सकता है। वजीर अगर मौकफ दे रहा है सर नहीं सर देखिए या तो पार्टी लाइंस अच्छा इसमें मैं एक पोजीशन मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूं सर। जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था तो उसमें आपको शायद पता हो कि वहां फंड लैप्स हुए हैं केपीके में। तो देखें जिस सूबे में डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जहां हॉस्पिटल की जरूरत है, जहां एजुकेशन की जरूरत है और बहुत सारे सेक्टर में पैसों की जरूरत है, वहां पे एक सूबे के फंड्स को लैप्स कर जाना, यानी गवर्नर राज लगाने की नहीं मैं ये नहीं ये चाह रहा हूं वजूहात नहीं मैं वजूहात नहीं, मैं गवर्नर राज मैंने आपको कह दिया है कि मैं अपनी जाती बात करता हूं कि मैं तो बिल्कुल ऐसा हक में नहीं हूं कि केपी में गवर्नर राज लगना चाहिए। अगर उनकी मेजोरिटी है तो उनको हुकूमत करनी चाहिए। मैं तो कुछ चीजें बता रहा हूं कि उनके 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में उनके फंड लैप्स किए हैं। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब भी आपके वजीर मुमलिकत साहब भी एक यानी दो फेडरल मिनिस्टर मुमलिकत नहीं, वो तो एडवाइजर है। चलिए एडवाइजर जो हो गया नहीं, वो राना सनाउल्लाह साहब तो एडवाइजर हो गया, मैं एक और दलाल चौधरी साहब हैं और 2-3 लोगों ने आपने ये बयान दिया, उन्होंने कहा जी वहां पे गवर्नर राज लगना चाहिए। जाहिर बात है ये गवर्नमेंट का मौकफ है, अब आपका जाती तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम नवाज जो है इक़्तिदार में है, उसके वज़रा और उसके प्राइम मिनिस्टर के मुशीर अगर बात करें तो है,
ये डेफिनेटली वो अगर कोई बात करें उसमें मैं चाह रहा हूँ कि वो सॉलिड रीजन क्या हो सकती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं। सर बात ये है कि वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात हों केपी में, जैसे आज मीरान शाह में एसी साहब दहशतगर्दी के वाकयात तो बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। मेरी बात तो सुन लेना सर। दहशतगर्दी के वाकयात हों, जैसे मीरान शाह में एक एसी साहब की आज शहादत हो गई है, उससे पहले पेशावर में भी हुए, इससे पहले बाजौड़ में भी हुए। अब देखें वज़ीर-ए-आला को कहाँ होना चाहिए? आप देखें ना, वज़ीर-ए-आला को तो कम से कम अपने सूबे में तो होना चाहिए ना। मेरी बात सुन लेना, रीजन बताएं। रीजन देखें ना, मैं देखें रीजन, हम तो उसकी मिसमैनेजमेंट की बात कर सकते हैं ना। आप देखें, मैंने आपको पहले कहा कि ये ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पार्टी का या पीपल्स पार्टी का, किसी भी पार्टी का ऐसा है कि केपी में गवर्नर राज लगे, कोई ऐसी बात नहीं होगी। अब अच्छा, इसका मतलब तलात चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब या कोई और आपके मिनिस्टर अगर बात करते हैं, सर देखिए, मैं उनका अगर कोई किसी का जाती बयान है तो उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। जब पार्टी का बयान देखें, अगर तो पार्टी का मौकफ पर प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है या तो कोई हमारे तो तर्जमान है पार्टी के, उन्होंने बात किया, फिर तो हो सकती है। किसी के जाती बयान को हम ये पार्टी का मौकफ तो नहीं कह सकते कि पार्टी ये करने जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा चले, ये बताइएगा, इस वक्त एहसन साहब आपकी तरफ आऊंगा कि उनकी सिस्टर्स की मुलाकात करवा दी गई है और उन्होंने बाहर आके कहा है कि इस वक्त जो है उनके भाई की सेहत भी ठीक है, लेकिन वो बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब उनको ज़हनी कुफत दी जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, और इस हवाले से मजीद कुछ उन्होंने बातें की। बहरहाल क्या आप समझते हैं कि उनके जो पार्टी जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, जो मिलना चाहते हैं, उनकी जो लीडरशिप है, उनको मिलने देना चाहिए? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो जो उनका खानदान है, जो उनकी बेगम साहिबा हैं, जो उनकी बहनें हैं, उनका पहला हक है, उनको मिलना चाहिए। और दूसरा हक फिर उनके वकीलों का है, जिन्होंने उनका केस लड़ना है, उनको मिलना चाहिए। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी जो है वो पार्टी सियासी कारकुन जो है वो जाके अपने लीडर से जेलों में मिलते रहे हों या कोई इस तरह की पहले कोई एग्जाम्पल रही हो। तो मेरा ख्याल है कि जो देखिए वकला ने अदालतों में केस लड़ने, उनका मिलना जो है इस वजह से जरूरी है। खानदान को उनकी सेहत के बारे में, उनकी नो हाउ के बारे में पता होना जरूरी है। बाकी तो सारी गैर जरूरी बातें, तो अगर इसी तरह उन्होंने सबसे मिलना है तो फिर उनको फिर कैद में रखने की क्या जरूरत है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुल्क की, जो फिगर्स आ रहे हैं या IMF की जो रिपोर्ट आई है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए जी, IMF की जो रिपोर्ट आई है वो इंतहाई तशवीशनाक है और उसको हुकूमती हलकों को संजीदगी से लेना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि वो है ही गलत। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें जी, बेसलेस कहा है इन्होंने। बेसलेस भाई की मर्जी है, ज़ाहिर है आलमी इदारा है, आलमी मालियाती इदारा, आपने कल फंड्स भी उनसे ही लेने हैं, पहले भी उनसे ही लिए हुए हैं। अगर वो कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं रिपोर्ट आ गई, तो ये हो नहीं सकता। हमें थोड़ा सा देखें, हम जहाँ पे देखें मुल्क में करप्शन जो है उसका दिफा कोई भी सियासी जमात नहीं करती। हर सियासी जमात करप्शन को जो है वो यही कहती है करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि मुल्क में करप्शन है और वो सिर्फ सियासी जमातों की वजह से नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो और इदारों में भी है। तो मैं समझता हूँ बेहैसियत कौम हमें इस चीज को सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम आज जो कर्जों में जकड़े पड़े हैं, खत्म कौन करेगा? ये खत्म कौन करेगा? देखिए, ये खत्म, मेरा ख्याल है कि करप्शन हमें सबसे पहले अपने अंदर से जो है वो करप्शन हर इंसान को खत्म करनी पड़ेगी, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, हुकूमतों को भी अपने अंदर हुकूमतों को भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और सजा और जजा का क्या किरदार है, मुझे बताएं, हुक्मरानों का क्या किरदार है? $18 बिलियन का बताया, ये तो कहते हैं बेसलेस है और आप कहते हैं कि ये तशवीशनाक है, और मेरा ख्याल है सारी कौम ये समझ रही तशवीशनाक है, इसकी कोई वजाहत आनी चाहिए। इनकी तरफ से वजाहत आई भी नहीं। अब मुझे ये बताएं कि जो असल सवाल है कि चले आ गई है, अब इसको या तो बेसलेस समझ के जो इनका मौकफ है इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दें, दूसरा आपकी बात यह है कि इसमें तशवीश होनी चाहिए, इसे खत्म कौन करेगा? लेकिन इस पर बिलाशुबा जो है पार्लिमान का कमीशन बनना चाहिए, पार्लिमानी कमीशन तश्कील पाए और ये सारे जो हमारे सियासतदान हैं और सियासी जमातें हैं, इनके अकाबरीन बैठे और इस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको सामने रखें और उस पर जो है वो कमीशन बना के उसका जायजा लें और जो उसके किरदार है उसको फिक्स किया जाए। और अगर हम देखें, हमारे पार्लियामान में इदारे तो मौजूद है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो अपना किरदार अदा करे। उसके बाद जो आपके इदारे हैं, नैब मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, इन इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये करते भी होंगे। लेकिन अगर कौमी मालिया, अगर आलमी मालियाती इदारा इस बात की कर रहा है, जो आपको फंड्स देता है, जो आपको पैसे देता है, तो हमें उसको ऐसे नॉन सीरियस तौर पे बेसलेस नहीं कहना चाहिए। हर चीज बेसलेस नहीं होती। अच्छा, ये इदारे जिनकी बात की जा रही है उनके ऊपर ही करप्शन के इल्जामात है, चूंकि IMF उन्हीं को कह रहा है ना, ये पूरा सिस्टम जो है सारा का सारा जो है करप्शन ज्यादा हो गया। अच्छा, बहरहाल सकलैन साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त एहसन साहब तो कह रहे हैं कि जनाब ये सीरियस बात है और बात भी सीरियस है। अच्छा, अगर आप बेसलेस करके इसको आप टर्न डाउन कर देते हैं, फेंक देते हैं, रद्दी की टोकरी डाल देते हैं,
तो उस इदारे ने अगली आपको $1 बिलियन की अभी देनी है, उससे जायद की आपको देनी है किस्त। और किसके तहत उसने कुछ नकात रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसी में इस रिपोर्ट की रोशनी में उसने जो भी मारूजात पेश किए हैं, गुजारिशात पेश किए हैं, उन्होंने कहा इम्प्लीमेंट होगा तो अगले $1 बिलियन की किस्त मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि करप्शन कैसे चलाएंगे मुल्क? देखिए, करप्शन को तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। आपने तो बेसलेस कह दिया रिपोर्ट। नहीं, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो नहीं वो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर कहेंगे जी पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, तो पाकिस्तान में करप्शन है और हर इदारे में है। और यहाँ तो कहने ये तो IMF ने रिपोर्ट दी है ना आपके $18 बिलियन की, जो आपको दे रहा है, और क्योंकि उसने आपसे पैसे वापस भी लेने हैं। सर IMF उसने आपको देखिए मेरी बात सुने, दी है कि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको $1 बिलियन की IMF से हट के भी मुल्क को करप्शन फ्री होना चाहिए। करप्शन को जरूर इसको रोकना चाहिए, इसको रस्तों को रोकना चाहिए। तो इसमें जब आप एक रिपोर्ट को तस्लीम ही नहीं कर रहे। नहीं, रिपोर्ट देखिए, मैं रिपोर्ट करेंगे तो देखिए, एक रिपोर्ट की बात करना, एक हकीकत की बात करना, रियलिटी की बात है, वो डिफरेंट चीज है। किसने रोकनी है ये बताएं। करप्शन देखें, करप्शन साफ साफ है सर, जो पार्टी रूल कर रही है उन्होंने रोकना है, जो हुक्मरान है। और बीइंग ए पाकिस्तानी हर बंदे पे है कि ये करप्शन खत्म करने के लिए अपनी कोशिश करे, अपना हिस्सा जरूर डाले, और हर कोई कोशिश करे। ये है कि और हर देखें, अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो सबके साथ तरक्की हो रही है ना। अगर मुल्क डिप्रेशन में जा रहा है, इसकी इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो ये तो नहीं होगा कि अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि करप्शन की रिपोर्ट सही नहीं, इससे पहले आपके जो वजीरे खारजा हैं, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा खुल के ये बताया कि मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है इंतहाई करप्ट हो चुकी है। उन्हीं के ये बयानात थे कि वो पुर्तगाल के अंदर जाके पूरा पाकिस्तान का जो पैसा शिफ्ट कर रही है, वहां पर जाके जायदादें खरीद रहे हैं, नेशनैलिटीज ले रहे हैं। अच्छा, वो उन्होंने बाकायदा आपके इस मुल्क के यानी वजीर दिफा ने ये बात की और उस पर कोई बात गवर्नमेंट ने नहीं की जिसने इसको खत्म करना था। फिर IMF की रिपोर्ट आ जाती है, उनके बयानात को भी गलत समझे, इनको भी समझे गलत। और अच्छा, अगर उसके फिर एक और बात, चीनी स्कैंडल आता है जी। और चीनी बाहर भेजने की जो मंजूरी है वो कैबिनेट देती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर। वो चीनी महंगी होकर फिर दोबारा वापस लाई जाती है। बिल्कुल, ये तीसरा बड़ा इशू है, यानी और बहुत सारे इशूज है। ये किसने खत्म करने हैं? सर देखें, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर पाकिस्तान की आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, आप सर ब्यूरोक्रेसी को छोड़ें सर। कैसे छोड़ें? वो मेरी बात तो सुन लेना सर। लिखा रहे हैं ना आपको। नहीं, उनको जो लोअर लेवल के है ना लोग, आप उनको भी देखें। बात हम भी देखते हैं, हम सोसाइटी में आप भी रहते हैं, रिजी साहब भी रहते हैं, तो बड़े लोअर लेवल के। फल वाले की ना सोचें, नहीं, मैं दुकानदार की भी ना सोचें, वो जो दूध है मिलावट वाले की बात ना करें। मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, मैं वही बात करने लगा। मेरी बात, अच्छा मेरी बात मंजूरी दी है पहले, मुझे मेरी बात देखें, सबने मना किया। देखें वो भी बात करते हैं। बात यह है कि आप भी सोसाइटी में रहते हैं, बाद औक़ात हम लोगों को देखते हैं कि वो इतने लेवल के ऑफिसर्स नहीं होते बड़े, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल होता है, उनकी गाड़ियां, उनके घर, वो उनकी तनख्वाह के साथ मैच नहीं कर रहे होते। तो आप उनसे अंदाजा लगा लें कि अगर लोअर स्टाफ इतना ज्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे घर गाड़ी है, तो जैसे आप जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में, जाएंगे CSP ऑफिसर्स के मामले पे जाएंगे, तो उधर तो फिर बहुत ज्यादा करेगा ना। मैं यही बात कर, मुझे एक बात बताएं थोड़ी सर, इसमें मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क के अंदर इस वक्त चीनी नहीं मिल रही, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल किसी को 2 किलो मिलती है। आज भी बाजारों में चले, लाहौर जैसा शहर जो है, जो मेगा सिटी है, पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, चले यहाँ से मुझे चीनी ढूंढ के दिखाएं इस वक्त। सर ये सूरत हाल है। वो चीनी जो है भेजी जाती है और कैबिनेट उसकी मंजूरी देती है, जबकि उसको बताया जाता है कि चीनी बाहर चली जाएगी तो ये महंगी होकर वापस आएगी, यहाँ क्राइसिस पैदा हो। सर बात ये है कि सियासतदानों का ना, फिर दोबारा उसी के साथ देखें ब्यूरोक्रेसी जो है ना, किसने करनी है? मैं कैबिनेट का फैसला। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सियासतदानों के साथ खेलती है, उनको गलत फिगर पुट की जाती है, गलत चीजें रिफ्लेक्ट की जाती हैं और उसके मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। अब देखें यही चीनी, अब एक सोचना तो चाहिए ना कि सियासतदान नहीं, पता ही नहीं है कि इन्हें ब्यूरोक्रेसी से बुद्धू बना लेते हैं। सर देखें ना, अगर कोई देखें, अगर कोई ये मियां शहबाज शरीफ साहब की अगर आप बात करें तो इस पंजाब के ऊपर उनका वसी तजर्बा है, यानी कई सर बिल्कुल गवर्नमेंट को आप, ये सिर्फ चीनी की प्राइस नहीं है सर, इसमें एग्री इकोनॉमी शामिल है, हमारी मेजर जो। मैंने तो सर जा ही नहीं ना, मैं तो भी एक चीज पकड़ी है और उसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, चीनी आज भी नहीं मिल रही, महंगे दामों हो गई है ना सारा आपके सर। मैं वही बात देखें, पूरा कार्टेल है ये। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो, अच्छा मेरी बात सुने, बदकिस्मती देखें, ये मेरी बात सुने, ये कार्टेल इतना ताकतवर है कि गवर्नमेंट PTI की हो, नून लीग की हो,
ठीक हो गया, ये नहीं पकड़ा जा सकता जी। मुझे बिल्कुल पकड़ा जा सकता है साहब, नहीं पकड़ा जा सकता। उन्होंने बता दिया है कि जी वो सारे इसमें शामिल हैं और नहीं हो सकता कुछ। नहीं सर, इसको पकड़ा जा सकता है अगर गवर्नमेंट। मैं थोड़ा बिजली, ये सब बिजली भी छोड़ दे, मैं इस वक्त चीनी वाली बात कर रहा हूँ कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत दी बाहर भेजने की, फिर वापस आने की भी इजाजत दी है। सस्ते में बाहर भेजी, महंगा करके वापस ले आए। चीनी वैसे आज भी नहीं मिल रही, इस पर क्या कहते हैं? इसकी मतलब इस तरह की करप्शन की को कौन करेगा, इसको कौन चेक करेगा, कहाँ जाएगी ये? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो हम बात आज डिस्कस कर रहे हैं वो एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, और ये हर साल होता है। ये कोई एक नए साल अच्छा, कैबिनेट के अंदर आप देख लें, आप वैसे तो देखा जाए तो सेटअप में आपकी भी सारी पार्टी मौजूद है। नहीं, कैबिनेट के अंदर कैबिनेट में नहीं है, लेकिन बहरहाल आप सदर आपके हैं, गवर्नर आपके हैं। बिल्कुल, सदर गवर्नर हमारे हैं, लेकिन सदर गवर्नर का किसी भी एग्जीक्यूटिव जो है वो फैसले में कोई किरदार नहीं होता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो चाहे गंदम की कीमत हो, चाहे वो गन्ने की कीमत हो, उस पर सबसे ज्यादा जो है वो एहतजाज करती आई है और ये कहती आई है कि इसमें मिडल मैन जो है ना वो माफिया बन गया है। और इनके ये मिडल मैन मुझे ये बताएं, इनके वजीर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि यहाँ लूट रही है और पैसा बाहर जा रहा है। बयान उन्हीं का ना, ख्वाजा आसिफ साहब, बिल्कुल उनका बयान था, ठीक है ना। और पुर्तगाल का उन्होंने जिक्र किया, वहां नेशनलिटी, वहां एसेट्स की। तो बेहतर होता ना वो मजबूत आदमी है ख्वाजा आसिफ साहब, उनके नामों की लिस्ट भी बता देते। हम तो कमजोर आदमी, हम तो कह भी नहीं सकते। वो बता देते कि भाई वो तो वजीर दिफा, वो बताते कि जी इन ब्यूरोक्रेट्स के पैसे बाहर हैं। और वो ब्यूरोक्रेट्स कौन है? और दूसरी बात ये मेरे भाई कह रहे थे, अच्छा उनका जो फ्रंट मैन है, आपको पता है ना कि वो पकड़ लिया एंटी करप्शन ने, फिर वो अचानक मोटरवे से गायब हो गया, कुछ दिन बाद वापस भी आ गया, ये पता ही नहीं चला कि वो कहाँ रहा, क्या हुआ, और पुरस्कार तौर पर उसको फरार भी करवाया गया। वो भी सारी किस्सा हमारे सामने है। बस मुझे क्योंकि उसके बारे में इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैंने कुछ चीज सुनी थी, और जो जाहिर है कोई बात जब मुस्तकिल ना हो तो उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें ये चाहिए इस टाइम जो हमारी गंदम की पॉलिसी है, जो हमारी ज़राअत के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है, वो हम जो उसका एक किसान है जो उसको उगाता है, हम उनके नुमाइंदा जमातों को जो है वो बिठाएं। हुकूमतों को चाहिए कि वो खुद बैठें, फ्लोर मालकान को बिठाएं, इसी तरह शुगर केन का जो शुगर मालकान है उनके मिल्स मालकान को बिठाएं, और बीच में से मिडल मैन का किरदार खत्म करें। वो मिडल मैन जो ना गंदम की कीमत और गन्ने की कीमत किसान तक पहुंच देता है, और जो वही मिडल मैन जो है वो फिर बाद में एक्सपोर्ट करके जो आम आवाम तक चीनी और आटा जो है महंगे दामों पहुंचाता है। तो इस माफिया को तोड़ना बेशक बिलाशुबा हुकूमत का ही काम है और उन्हीं की जिम्मेदारी है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस शुभ काम में कोई भी पार्टी चलते चलते आज हमारे फजाइया के सरबराह ने आज बड़ा जबरदस्त एक बयान दिया। उन्होंने एंड पे कहा, इसमें मैं सकलैन साहब आपकी तरफ आऊंगा, कि उन्होंने कहा कि जनाब अगर दोबारा पाकिस्तान के हवाले से किसी ने ऐसी कोशिश की जैसे माजी में की, तो बड़ा उसका जबरदस्त किस्म का जवाब दिया जाएगा। क्या कहते हैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? बिल्कुल ऐसे जवाब दिया जाएगा। और अच्छा, उनको भी पता है, जो हमारे जो दूसरे इंडियन साइड है, और उनको भी पता है कि हमारी एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है, जो उनका स्किल है, वो दुनिया मान चुकी है। अगर खुदा ना खास्ता और अगर वैसी दोबारा गलती करेंगे तो इससे कई गुना उनका ज्यादा नुकसान होगा। जैसे बिलावल साहब ने कहा था कि हमने तो 20 तैयारे लॉक किए हुए थे, तो हमने सिर्फ उन तैयारों को हिट किया है जो जिन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया था। और अल्लाह ना करे अगर वो ऐसा कोई अग्रेशन करेंगे तो फिर तो ये इनका है कि ये सारे उड़ाएंगे जितने भी उनका फिजा में होंगे उस वक्त। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया से दोबारा गलती करेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरे शुरा की बातें सुनी। बात यहाँ ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर करप्शन जिस लेवल पर चली गई, IMF की रिपोर्ट आपके सामने है, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान आपके सामने है, इसके ऊपर सीरियस किस्म की मैं समझता हूँ थिंक ओवर कर एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे एक शेर याद आ रहा है, जैसे थोड़ी सी तब्दीली के साथ मैं आपके सामने जरूर यहाँ रिपीट करूंगा शेर को, कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, अपने मेजबान एहसन ज़िया को इजाजत दीजिए। अल्लाह।